सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जब इस संसार में आया और पिता के काम को पूरा करके जब चला गया तो एक वादा करके गया। कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने और मैं फिर आऊँगा और साथ ले जाऊँगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह वादा करके गया है और फिर वो आएगा और हमें साथ ले जाएगा। तो देखेंगे प्रिय पौलुस की पत्री है, फिलिपियों 3:20 में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है, प्रिय पौलुस बता रहा है कि हम यहाँ पर एक परदेसी के समान हैं और असली हमारा जो देश है वो स्वर्ग पर है और उस प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट हम जो होते हैं। प्रियो, हर एक देश की नागरिकता पाने के लिए अलग अलग नियम हैं। पहला कि कोई भी व्यक्ति उस देश में तभी रह सकता है जब उसके पास पासपोर्ट कार्ड के साथ वीजा या अनुमति पत्र हो। और दूसरा है प्रियो, उस देश में रहते हुए उसे 5 साल से अधिक समय व्यतीत कर चुका हो। तीसरी बात, इन वर्षों में उसने कोई भी कानूनी नियमों का उल्लंघन ना किया हो और वह देशद्रोही और विभिन्न प्रकार के आरोपों से दूर हो। चौथा है, वह बैंकों के ऋण से मुक्त हो तथा वह दिवालिया, चोर, डकैत, पागल आदि न हो और उस देश के सरकारी लेखा जोखा के कानूनी परीक्षणों के अनुसार उसके निरीक्षण पत्र सही हो और इन सारे नियमों में खरा निकलने के बाद उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त होती है, रहने का नाम दिया जाता है। प्रियो, उसी प्रकार स्वर्गीय देश की नागरिकता पाने के लिए नियम है। प्रियो, स्वर्गीय देश की सरकार हमारा पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्रता है, जिसे हम त्रिएक सरकार भी कहते हैं। प्रियो, स्वर्ग में जाने के लिए भी, उस देश में रहने के लिए प्रियो, हमें जैसे संसार में बताया गया है, रहने के लिए
वो कार्ड होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, कोई पाप न किया हो, चोर डकैत न हो। उसी प्रकार प्रभु के पास जाने के लिए उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले प्रथम बात कि वो पापों से मुक्ति प्राप्त किया हो, यानी उसका पापों से मुक्ति मिल गया हो और उसे यीशु मसीह के लहू द्वारा पापों की क्षमा मिल गई हो। ये पहली बात है। दूसरा है, उसने अपने पूरे सच्चे मन से विश्वास करके और अपने मुंह से यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो। उसको प्रभु यीशु मसीह द्वारा यह आश्वासन पत्र या उद्धार की निश्चयता हेतु पुत्र या पुत्री होने का अधिकार मिल चुका हो। प्रियो, उस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय लेखा जोखा रखने वाला पुस्तक यानी जीवन की पुस्तक में रहना चाहिए हो, और जिसके पास सच्चाई रूपी पासपोर्ट और पवित्रता रूपी वीजा हो, वही स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, हमें स्वर्ग में जाने के लिए इतना नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियो स्वर्ग में जाने के लिए हमारा जीवन है सच्चे मन से प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु के पास चलना, यही सिखाता है। इसलिए अगर हम देखते हैं प्रियो इफिसियों की पुस्तक, उसका नहीं, हाँ, इफिसियों की दो अध्याय और उसका 19 पद पढ़ेंगे और लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने के हो गए। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप विदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं हैं, बल्कि पवित्र लोगों के संगी यानी परमेश्वर के साथ आपका प्रेम जुड़ गया है, अब परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। इसलिए प्रियो, हमें सचेत रहना चाहिए और परमेश्वर की बाट हमें जोहना चाहिए, कब यीशु मसीह आएगा। अगर हम देखते हैं कुलसियों 3:1 पद में लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रियो, यीशु मसीह आपको चुन लिया है, बुला लिया है, पुत्र बना लिया है। अब पहले जीवन जो था एक मुर्दे के समान था, लेकिन अब आपका जीवन परमेश्वर बदल दिया है। अब आप प्रभु के हो गए हैं, तो प्रभु के जैसा चाल चलन और स्वभाव होना चाहिए। इसलिए अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है कि यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। प्रिय भाई बहनों, आपका विश्वास प्रभु में
जब तक यीशु मसीह न आए, धीरज के साथ उसका बाट उसका खोजना है जब तक न आए। इसलिए प्रियो, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत का आशीष प्रदान करे और स्मरण करें कि जो लोग शैतान की अधीनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे स्वर्गीय नागरिकता के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो प्रियो, क्यों न हम स्वर्ग की अस्थायी नागरिकता प्राप्त करें और हम अपना शेष जीवन विदेशी के रूप में परमेश्वर के प्रेम, भय और सच्चाई और उसकी इच्छा अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि प्रियो, हमें स्वर्ग में ओ यीशु मसीह स्थान देगा और अपने पिता के पास दाहिने ओर जाकर बैठ गया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा आप लोगों को सीखना है, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासे प्रदान करे। आमीन।